महानुभाव को सुप्रभात का बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। हम सभी लोग तीर्थंकर के बारे में समझ चुके, चक्रवर्तियों के बारे में समझ चुके। आज हम सभी लोग अन्य महापुरुषों के बारे में समझेंगे। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जन्म लेने के बाद इतने सुंदर कार्य किए जिसको पुस्तकों में लिख दिया गया और उनके आचरण को उतारा गया। हम लोग रामचंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे, हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे, नारायण श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, जरासंध के बारे में पढ़ेंगे। कई प्रकार के जो महापुरुष हैं उनके बारे में क्रिम क्लास में पढ़ेंगे। कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ठीक है ना। तो पहले आप पढ़िए बलदेव। किसको? बलदेव। बलदेव कितने होते हैं? 9। कितने? 9। और जरूरी नहीं कि हर तीर्थंकर के साथ हो। एक तीर्थंकर के साथ हुए उसी काल में, उसके कुछ गैप हो गया, फिर हुए 9 होंगे। 24 तीर्थंकर के काल में कितने होंगे? 9 का अंक भी बढ़िया होता है। 9 बलदेव होते हैं। कितने होते हैं? अब बलदेव का क्या काम है, कैसा है, क्या नहीं है, उसके बारे में समझिए। बलदेव यानी बलभद्र। बलभद्र में कौन? रामचंद्र जी कौन थे? बलभद्र। कौन थे? बलभद्र। इनकी क्या एनर्जी थी, इनके पास क्या औजार थे, क्या ताकत थी, क्या कर सकते थे, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है ना। बलदेव 63 सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती के उपरांत बलदेवों का स्थान आता है। किसका? जैसे आज के समय में सबसे पावरफुल इंसान होता है राष्ट्रपति। कौन? उसके बाद कौन आता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है गृह मंत्री। तो ऐसे इसमें सिस्टम है पूरा। पहले आ गए तीर्थंकर, सेकंड नंबर पे चक्रवर्ती, उसके बाद आते हैं बलभद्र। और नियम से बलभद्र मोक्षगामी जीव होते हैं। क्या होते हैं? मोक्ष जाते हैं। उनको भी केवल ज्ञान होता है, वो भी दीक्षा लेते हैं और मोक्ष जाते हैं। इन्हें बलभद्र क्या क्या कहते हैं? इनको बलभद्र, हलधर और या राम भी कहते हैं। और ये हमेशा नारायण के भाई होते हैं, सगे भाई। नारायण और बलभद्र में इतना प्रेम होता है, इतना अगाध प्रेम होता है कि कई जन्मों से, कई भवों से एक ही घर में भाई भाई या पिता पुत्र या पति पत्नी इस टाइप के जन्म लेते हैं एक ही घर में। इतना अगाध प्रेम होता है, क्या बताएं। और बलभद्र को तो नारायण से इतना प्रेम होता है कि नारायण को छोड़ते नहीं एक क्षण भी। इसलिए लोग कहते हैं कि ये 2 भाई इतने अच्छे से रह रहे हैं जैसे बलभद्र और नारायण की तरह। अपन उदाहरण भी देते हैं, तो इसीलिए देते हैं। इतना अगाध प्रेम होता है दोनों। किसमें किसमें? बलभद्र और नारायण में, ठीक है ना। दोनों भाई होते हैं। नारायण और बलभद्रों में अगाध प्रेम होता है। सभी बलदेव पूर्व भाव में तपस्चरण करके देव होते हैं। क्या होते हैं? मतलब जितने भी बलभद्र हैं इन्होंने पहले खूब तपस्चरण किया, तपस्या की, तो का बने? देव बने। और देव की पर्याय से आके बलदेव बने। वहीं से च्युत होकर बलदेव बनते हैं। ये अतुल पराक्रमी के धनी, अति रूपवान और यशस्वी होते हैं। क्या होते हैं? बलवान मतलब बलवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, रूपवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आपने रामचंद्र जी का देखा ना रूप, कितने सुंदर है कि नहीं? तो बहुत सुंदर होते हैं। सभी बलदेव की 8-8 हजार रानियां होती हैं। कितनी? नियम है। बलदेवों के 5-5 रत्न होते हैं। जैसे 14 रत्न चक्रवर्ती के होते हैं, ऐसे बलदेव के कितने होते हैं? सारा चीज जैन दर्शन के अनुसार है ना। पहली है 5 रत्न है, रत्न माला। पहला रत्न कितना? कौन सा? हार। हार भी एक रत्न है। लांगन, अपराजित हल। हल क्या उनका प्रतीक है। बलदेव क्या रखते अपने साथ?
हल। मूसर एक होता है ना, मूसर, वो भी उनका रत्न है। दिव्य गदा, गदा भी क्या है उनका एक रत्न है। और शक्ति, ताकत, भाई बच को सब नाराज सेनन है, मोक्ष जाएंगे तो पक्का है, तो ताकत भी होती है। वर्तमान में 9 बलभद्र यानी हर तीर्थंकर के काल में होते हैं। तो जो अभी 24 चल रही है आदिनाथ से महावीर भगवान तक की, उसमें 9 कौन कौन से थे? पहले कौन से हुए? विजय, विजय बलदेव या बलभद्र, हाँ। फिर दूसरे अचल, दूसरे कौन से? तीसरे सुधर्म, चौथे सुप्रभ बलदेव, पांचवें सुदर्शन, छठवें नंदीसेन, सातवें नंदी मित्र, 8वें नंबर के रामचंद्र, 8वें नंबर के, और रामचंद्र के बाद बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे। ठीक है, समझ में आ गया? एक रामायण में आ गए, एक महाभारत में आ गए। मैंने बताया था ना भी अपनी की चर्चाएं चलेंगी, ये सब महापुरुष हुए। तो बलभद्र और नारायण दोनों के विषय में एक साथ चर्चा होगी। दोनों नौ होते हैं और दोनों एक ही साथ होते हैं, एक ही घर में होंगे, एक ही काल में होंगे, और दोनों का अगाध प्रेम होता है। और पिछले पर्याय में बहुत जब तपस्या करने के बाद देव बनते हैं, निदान बंध मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनका जन्म अभी होता है। ये सलाका पुरुषों में आते हैं। कितने आते हैं? सलाका पुरुषों में। इनकी संख्या 9 होती है। इनको वसुदेव और प्रति वसुदेव पे कहते हैं, नारायण और प्रति नारायण, है ना। अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? बलभद्र के बारे में। अब ये कौन हो गए? नारायण और प्रति नारायण। नियम भी ऐसा है, नारायण प्रति नारायण का ही वध करता है। क्या? हाँ, तीनों एक साथ होते हैं, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, आप रामायण को ले लीजिए। उस समय बलभद्र कौन थे? कौन? रामचंद्र जी, वो महाभारत में थे। नारायण कौन थे? लक्ष्मण। कौन थे? आपने देखा वनवास राम को हुआ, लक्ष्मण क्यों गए? नारायण और बलभद्र अगाध प्रेम, कोई भी दिक्कत परेशानी हुई रामचंद्र जी अपने आप को रोक नहीं पाते थे। सीता को भले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन लक्ष्मण पे बहुत प्रेम था, निदान बल के कारण। तो बलभद्र कौन थे? रामचंद्र जी। और नारायण कौन थे? और प्रति नारायण था रावण। कौन था? हाँ, तो तीनों एक ही साथ होते हैं, एक ही काल में, और तीनों के जबरदस्त युद्ध भी होता है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और रावण। ठीक है ना, समझ गए आप? बहुत बढ़िया। तो तीनों एक साथ होते हैं। वासुदेव और प्रति वासुदेव भी इनको कहते हैं। नारायण वासुदेव हो गए और प्रति वासुदेव प्रति नारायण। ये सलाका पुरुषों में आती है, इनकी संख्या 9 होती है। वासुदेव को नारायण और प्रति वासुदेव को प्रति नारायण कहते हैं। दोनों समकालीन होते हैं। पूर्व भाव में निदान सहित तपस्सरण कर स्वर्ग में देव होते हैं, और वहां से चित होकर वासुदेव और प्रति वासुदेव बनते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। दोनों अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। क्या? जैसे अपने भरत चक्रवर्ती थे, तो इनका कितना खंड था? 5 मलेच्छ और एक आर्यखंड। इनका 2.5 खंड के अधिपति होते हैं। ये कितने? हाँ, प्रति नारायण कितने के होते हैं? मेहनत कौन करता? प्रति नारायण।
नारायण को तो बैठी बिठाई मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ता है तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कार्यकर्ता। क्या करते हैं? कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, निवेदन करेंगे, गाड़ियों बैठा के लेकर आएंगे और ला करके वोट डालेंगे। जीतता कौन है? विधायक। माला किसको मिलती है? व्यवस्था किसको मिलती है? फोटो किसको मिलती है? प्रतिष्ठा किसको मिलती है? मिलती है। ऐसे ही नारायण प्रतिनारायण का होता है। प्रतिनारायण युद्ध लड़ता है, सबको जीतता है, अपने अनुचर बनाता है सबको, और उसके बाद क्या होता है? नारायण आता है, दोनों में लड़ाई होती है और प्रतिनारायण एक्सपायर हो जाता है और उसका जो चक्र है, उसकी रानियां है, उसकी व्यवस्था है, सब के सब नारायण ले लेता है। तो क्या बन गया वो? अर्ध चक्रवर्ती। क्या बन गया वो? अर्ध चक्रवर्ती। इस प्रकार से काम होता है। उसे कुछ युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, ना उसको मेहनत करना पड़ती है, बैठे बिठाए सब चीज मिल जाती है। जैसे कोई महाराज जी थे, उन्हें 400-500 सालों को दीक्षा दी और उनकी समाधि संलेखना हो गई। उन्होंने अपना पद किसको दे दिया? छोटे महाराज को दे दिया। अब उनको 500 साधु बने बनाए मिले, उनका ख्याति, उनका लाभ मिला, उनका नाम मिला। अब वो चल रही गाड़ी, अब तुम बढ़ाते रहो। तो ऐसे नारायण का राम, कुछ नहीं करना पड़ा। उसने फिर प्रतिनारायण को बस एक्सपायर हुए और उनका सारी चीज इनके पास आ गई। उसे कहते हैं आप कमाई और इसे कहते हैं बाप कमाई। पिताजी थे, उन्हें पैर तैयार किया, आपको बैठे बिठाए मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर है, दोनों अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, अगर अर्ध चक्रवर्ती भी अपन कहें उनको, मैं कहूं अर्ध चक्रवर्ती कौन होता है तो कह सकते हैं आप नारायण प्रतिनारायण। नारायण प्रतिनारायण दोनों की 16,000 रानियां होती हैं। कितने? 16,000। प्रतिनारायण प्राय विद्याधर होते हैं। जैसे रावण क्या थे? विद्याधर। प्रतिनारायण थे, विद्याधर के पास रिद्धि सिद्धि 500 विद्या होती है। कितनी? 500। वैरूपणी विद्या, पृथक विद्या, कौन कौन से विद्या का स्वामी होता है? बहुत बड़े तपस्वी होते हैं। कितने? महीनों महीनों हफ्ता हफ्ता खाना पीना ना खाना, साधना करे खूब। तो इसलिए सभी नारायण, और जो नारायण होते हैं वो भूमि गोचरी होते हैं, मतलब राजा होते हैं। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण और श्री कृष्ण भूमि गोचरी राजा थे, और ये रावण, जरासंध, ये सब क्या थे? विद्याधर थे। नारायण और प्रतिनारायण जन्म जाति बैरी होते हैं। जैसे सांप नेवला होते हैं, ऐसे बैरी होते हैं, और जो बैरी निदान पद मानते हैं तभी जाकर नारायण और प्रतिनारायण बनते हैं। किसी निमित्त से दोनों का भव्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध भी कैसा होता है? भयंकर। दोनों ताकतवर होते हैं, दोनों चक्रवर्ती होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती। तो कौन मानेगा? आज आप बलशाली हो और आप भी हो जान दो, जबरदस्त होता है। युद्ध में प्रतिनारायण नारायण के हाथों मारा जाता है। दोनों निकट भाव होते हैं, यानी अगले भाव में तीर्थंकर बनेंगे, भव्य जीव बनेंगे और मोक्ष जाएंगे, तो पक्का है। किंतु अनुबंध बैर के कारण ये इनकी गति बिगड़ जाती है। वर्तमान में 9 नारायण कौन कौन से? सुनिए, पहला है त्रिपृष्ठ। क्या नाम है? दूसरा द्विपृष्ठ, तीसरा है स्वयंभू, चौथा है पुरुषोत्तम, पांचवा है पुरुष सिंह, छठवा है पुरुष पुंडरिक, सातवां है पुरुष दत्त, 8वें नंबर के हैं लक्ष्मण और 9वें नंबर के श्री कृष्ण। समझ में आ गई? वर्तमान कालीन 9 प्रतिनारायण, इस 24 के साथ प्रतिनारायण भी थे ना। 9 कौन कौन से थे? पहला थे अश्वग्रीव, दूसरे तारक, तीसरे मेरक,
चौथे मधु कैठव, पांचवें निशुंभ, छठवें बलि, बलि भी क्या थे? प्रतिनारायण। सातवें थे प्रहरण, प्रहरण। आठवें नंबर के थे रावण और नौवें नंबर के थे जरासंध। श्री कृष्ण ने जरासंध का तो वध किया। इस प्रकार ये कौन थे? प्रतिनारायण। समझ में आ गया? बलदेव, प्रतिनारायण, नारायण। ऐसे कितने हो गए? 27 महापुरुष और 24 तीर्थंकर। कितने हो गए? 27 और 24 कितने हुए? 51। 9 नारद होते हैं। कितने हो गए? 60। हाँ, 12 चक्रवर्ती से कितने हो गए? 63 हो गए। ठीक है। अब बाकी इसकी विशेषताएं कल बता देंगे। इतना आप समझ लीजिए इनकी विशेषता कि बलदेव जो होते हैं मोक्षगामी होते हैं, नारायण प्रतिनारायण पूर्व निदान बंध के कारण बनते हैं, और ये अर्ध चक्रवर्ती होते हैं और वो उनकी 8000 रानी है, इनकी 16000 रानी। ठीक है। और बाकी व्यवस्था और बता देंगे। ठीक है। जय बोले महावीर भगवान की।